बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 21 पारा सूरत रूम रकू नंबर 7 आयत नंबर 28 से मुश्किल और आसानी में इंसानों के इंतहाई रवैये कैसे होते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक मिसाल खुद तुम्हारी ही बयान फरमाई है। जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है, क्या इसमें तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारा शरीक है? क्या तुम और इसमें और बराबर दर्जे के हो और तुम इसका ऐसा खतरा रखते हो जैसा हवा अपनों का। यहाँ पर शिर्क की हवाले से बात की जा रही है, थोड़ा सा फोकस करें। बल्कि बात यह है कि ये जालिम तो बगैर इल्म के ख्वाहिश परस्ती कर रहे हैं। इसे कौन राह दिखाए जिसे अल्लाह राह से हटा दे, इसका कोई मददगार नहीं है। अल्लाह राह भी कब दिखाता है? जब हम मांगते हैं, जब हम तौफीकें मांगते हैं तो रब हमें अता करता है। बस आप यकसू होकर अपना मुंह दीन की तरफ मतवज्जा कर दे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सारा कुछ छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ लपक जाओ और मेरे दीन की तरफ रग़बत करो, इसकी तरफ लपक जाओ। 32 आयत, इन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, खुद भी ग्रोह ग्रोह हो गए। हर ग्रोह इस चीज पर इसके जो पीछे है मगन है। अल्लाह ताला फरमा रहे दीन को तो जोड़ना था, और तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हुक्म था कि तोड़ना नहीं। मोमिनों आपस में जुड़ के रहना, क्योंकि मोमिन आपस में बहन भाई हैं, ठीक है, आपस में भाई भाई हैं। तो क्या हमने क्या किया? तोड़ा। लोगों को जब कभी कोई मुसीबत पहुंचती है तो अपने रब की तरफ पूरी तरह रजू होकर दुआएं करते हैं। फिर जब वो अपनी तरफ से रहमत का जायका चखाता है तो इनमें से एक जमात अपने रब के साथ शिर्क करने लगती है, नाशुक्री करती है। यहाँ पे क्या कि जब भी कोई मुसीबत बंदे पे आती है ना, आप पे, मेरे पे, दुनिया वालों पे, मोमिनों पे, किसी पे भी, जब भी कभी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले किसको पुकारते हैं? उस रब को पुकारते हैं, उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, सजदा रेजियां करते हैं, सदकात करते हैं उस रब से। जैसे ही वो मुश्किल आसान होती है ना, जैसे ही वो मुश्किल आसान होती है तो फौरन से वो बंदा बदल जाता है। हम फौरन से बदल जाते हैं और हमारी वो दुआएं नाशुक्री में चले जाती हैं, सजदा रेजियां गफलत में लुट जाती हैं। उनका कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय टकरे मारनों के, क्योंकि आजिज़ी नहीं थी उसमें, इनकसारी नहीं थी उसमें, मोहब्बत नहीं थी, खौफ नहीं था, मोहब्बत नहीं थी। तो क्या हुआ? नाशुक्री में चले गए वो सजदे, वो जिक्र। अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर रोज़ी दी, फिर मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा। बताएगा कि शरीकों में से कोई भी ऐसा है जो इनमें से कुछ भी कर सकता है। 14 आयत, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बताओ कोई है? इंसान अक्ल से इदराक नहीं करता, जिद और जहालत पसंदी पर उतरता है, इल्म से भी बहरा, हदायत से भी दूर, हलाल और हराम की तमीज़ छोड़ देता है, अपने अमाल को किसी और असूल ज़वाब्ते के मुताबिक नहीं रखता। ख्वाहिश परस्ती की कशमकश इसके हवास पर छाई हुई है। ख्वाहिश परस्ती इंसान को क्या कर देती है? गुमराह कर देती है। और जब वो गुमराह हो जाता है तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें उसके सामने। इसको आपने असूल डायरी में भी नोट करना है, इसी तरीके से पेयर बना के, और अपनी स्टिकी नोट पे भी उतारे और कुरान पे लगाएं, ताकि हम अल्फाज के साथ 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 करने के काम अपना हम मुहासबा करते जाएं कि जब हम गुमराह हो जाते तो हमारा क्या हाल होता है। गुमराह होते हैं तो इंसान अपनी अक्ल से ही दूर हो जाता है, ठीक है, इल्म से बहरा हो जाता है। इल्म होता है लेकिन इल्म की बात उसके अंदर एंटर नहीं होती, हदायत से कोसों दूर होता है। तो अल्लाह के हमारे लिए वाज़ेह अहकामात, हुक्म कौन से? यकसु हो जाओ, दीन पर कायम रहो, अल्लाह की तरफ रजू करो, ठीक है। मस्कीनों और मुसाफिरों को उनका हक दो, दीन को टुकड़े टुकड़े ना करो। 8 रुकू की तरफ चलते हैं। लोगों की बदअमालियों के सबब दुनिया का फसाद का शिकार होना। 41 आयत से, खुश्की और तरी में लोगों की बदअमालियों के बाइस फसाद फैल गया, इसलिए इन्हें इनके बाद करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे, बहुत मुमकिन है। ज़मीन में चल फिर कर देखो तो सही अगलों का अंजाम। फिर अक्सर लोग मुशरिक हैं, नहीं मानते, उंगलियां उठाते हैं,
तफरका बाजी करते हैं, अलग अलग हो गए हैं। बस आप अपना रूह उस सच्चे और सीधे रास्ते की तरफ ही रखिए। जो कुछ मर्जी हो जाए, कोई टुकड़े टुकड़े करने आ जाए दीन के, तुम ना भटको। क्या करो? तुम उसकी तरफ रुख फेर दो। किसकी तरफ? सिराती मुस्तकीम की तरफ, ताकि अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से जजा दे। जो ईमान लाए और नेक अमाल किए वो कुफार को दोस्त नहीं रखते। 45 आयत। वो ऐसे लोग नहीं हैं कि मतलब के लिए, थोड़ा सी ओहदे के लिए, थोड़ी सी बुलंदी के लिए, थोड़े से पैसों के लिए वो अपने अमाल को रद्द कर ले। कुफ्र करने वालों पर अल्लाह के कुफ्र का वबाल होगा, और नेक जो लोग होंगे उनकी तो आरामगाहें भी सवारी जाएंगी। उनके ऊपर फजल होगा, जजा होगी, बदला होगा। अच्छा, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। 46 इसकी निशानियों में से खुशखबरियां देने वाली हवाओं को चलाना भी है, इसके लिए तुम्हें अपनी रहमत और लुत्फ अंदोज करे, और इसलिए इसके हुक्म से कश्तियां चलती हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि शुक्रगुजारी करो। है कोई ऐसे काम करने वाला, खुशखबरियां सुनाने वाला, खुशी की हवाएं देने वाला, और समंदर जो लहरें बहरें हो रही उसके ऊपर सलाहियत के साथ, फलाह के साथ कश्ती चलाने वाला है कोई? और हमने आपसे पहले भी अपने रसूलों को इनकी कौमों की तरफ भेजा, और इनके पास दलीलें भी थी। फिर हमने गुनाहगारों से इंतकाम लिया, हमने मोमिनों की मदद को लाजिम कर दिया। गुनाहगारों का क्या हुआ? काफिरों का क्या हुआ? बुरा अंजाम हुआ। और नेकों का क्या हुआ? अच्छा हाल हुआ। अल्लाह ताला हवाएं चलाता है, वो अब्र को उठाती हैं, बादलों को, फिर अल्लाह ताला अपनी मंशा के मुताबिक आसमान में फैला देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर आप देखते हैं कि अंदर से कतरे फूटते हैं। पहले अल्लाह हवाएं चलाता है, बारिश के टीले उठाता है, ढेले, और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, फिर पूरे आसमान पे फैला देता है। फिर वो क्या होता है? कतरा कतरा बनकर ज़मीन पर फैलते हैं, और खेतों को तरोताज़ा कर देते हैं। मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया जाता है, तंदुरुस्ती की तरफ मुरझाए हुओं को उठा दिया जाता है। ठीक है, ये किसकी शान है? तेरे मेरे रब की शान है, जो अता करने वाली ज़ात है। बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, और ना बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हो, जबकि वो पीठ फेर कर मुड़ गए। 52 आयत कि हम यहाँ पे क्या बताया गया? जो मर जाता है बस ख़त्म, आप उनको नहीं सुना सकते। तो क्या करने के काम है? अल्लाह की तरफ रजू करना, शुक्रगुजार बनना, अतायत करनी, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करनी, नेक अमाल करने, और शिर्क नहीं करना। 9 रुकू की तरफ आते हैं। रोज़े क़यामत गुनाहगार हसरत में, आयत 54। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें कमज़ोरी की हालत में पैदा किया, फिर इस कमज़ोरी के बाद तवानाई दी। कमज़ोर था, हड्डियाँ बहुत नाजुक थी, अल्लाह ने मजबूत कर दी। गोश्त बहुत नरम था, मजबूत कर दिया। उठना नहीं आता था, बैठना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, अल्लाह ने सारी ताकतें दी। और आगे अल्लाह क्या फरमाता है? 56 आयत में, और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया वो जवाब देंगे कि तुम तो जैसा कि किताब अल्लाह में है, यौम क़यामत तक ठहरे रहें। आज ये दिन क़यामत का दिन है, हशर का दिन है। रब फरमाएगा, मैंने जो वादा किया था वो वादा वफा कर दिया। जो मैंने दुनिया में सलाख़तें दी, हिम्मत नहीं थी, ताकत दी, मजबूत किया, एक मजबूत इंसान बनाया, और फ़हम की ताकत दी। अब तुमने अच्छा किया या बुरा किया, उसका खमियाजा भुगतने के लिए यहाँ पे आ जाओ। अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों में जो समझ नहीं रखते, यूं ही मोर लगा देता। अस्तगफिरुल्लाह। 59 जो गौर व फिक्र नहीं करते, जो दुआएं नहीं करते, जिनके दिल पत्थर हैं, जो इधर से सुनकर इधर निकाल देते हैं, जो कहते हैं जब होगा देखा जाएगा। मैंने तो नहीं सुननी, अपने अंदर आकड़ बड़ी है। तो अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। हट धर्मी दिलों पर मोर का बायस बनती है। जब लोग हक बात को सुनने और समझने की बजाय हट धर्मी का तरीका इख्तियार करते हैं कि मैं ही बड़ी हूँ, मैं बड़ी चीज़ हूँ, तो ये मैं हमें बर्बाद कर देती है। तो हमें क्या करना है? सब्र करना है। यकीन ना करने वालों की को
ہلکا ثابت نہیں کرنا، ان کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جو یقین نہیں کرتے نا ان کے پیچھے نہیں پڑے نا کہ میری یقین کر لو، میں قسم کھاتی ہوں تو میں اس کو نشانی، بس اسی طرف لگے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو علم رکھنا ہے انشاءاللہ۔